हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JCERT क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 8 के साइंस जिसका पार्ट 5 है और जंतुओं में जनन, इसके हम लोग सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभ्यास प्रश्न हम लोग सबसे पहला प्रश्न है और यहाँ पे दिया गया है सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। देखिए ऑप्शन में दिया है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है हाइड्रा में जनन की विधि है। तो देखिए बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, द्विविभाजन। तो इस जो हाइड्रा है ये क्या करता है, ये मुकुलन करता है। हाइड्रा देखिए आप लोग इस तरह रहता है, यहाँ पे बना हुआ हाइड्रा, और यहाँ से अपने से एक कुछ समय के बाद यहाँ से कुछ अलग से निकल जाता है जिसको क्या बोला जाता है, मुकुलन। ये मुकुलन द्वारा जनन करता है। फिर देखिए थर्ड नंबर है मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है। इसको क्या बोला जाता है, निषेचन। मतलब मादा युग्मनज और नर युग्मनज से मिलन से क्या होता है, निषेचन होता है। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो एक युग्मनज में एक ही केंद्रक पाया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एक टेडपोल जिस प्रकार द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए निषेचन, कायांतरण, रोपण या मुकुलन। तो जो मेढक है, ये टेडपोल जो भी है, ये क्या करता है, कायांतरण करता है। कैसे करता है पहले यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का एक ये मेढक अंडा देता है, कहीं भी जैसे पानी के अंदर अंडा देता है, तो वो उसका जो है धीरे धीरे विकास होता है। इसी विकास को क्या चीज़ बोला जाता है, कायांतरण बोला जाता है। फिर देखिए आगे दिया गया है द्विविखंडन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है। तो द्विविखंडन हाइड्रा दिया है, पैरामीशियम, अमीबा या बैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा क्या करता है, द्विविखंडन करता है। तो अमीबा द्विविखंडन कैसे करता है, जैसे अमीबा यहाँ पे देखिए इस तरह रहता है, फिर उसको कोई यहाँ पे अपना द्विविखंडन कोई उसको विकसित करने के लिए वो कोई भी कीड़ा या मकोड़ा को खाता है, उसके लिए कुटपाद विकसित करता है, अपने जो हाथ को निकालता है जिसको कुटपाद बोला जाता है। फिर इसको घेरने के बाद ये खाना खाने के बाद क्या करता है, ये अपने आप धीरे धीरे इस तरह अमीबा जो है टूटने लगता है कुछ समय के बाद। टूटने के बाद ये दोनों अलग हो जाता है और यहाँ से इसका जनन हो जाता है। इस जनन को बोला जाता है द्विविखंडन। तो द्विविखंडन जनन किस में होता है, अमीबा में होता है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पे दिया गया देखिए शुक्राणु वृष्ण कोशिका में परिपक्व होते हैं। तो ये याद रखिएगा, शुक्राणु जो है ये नर शरीर में पाया जाता है और मादा शरीर में ये अंडाणु पाया जाता है। तो यहाँ पे ये सही चीज़ बोल रहा है कि शुक्राणु जो है ये वृष्ण कोशिका में होता है। ये सही आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए मेढक में बाह्य निषेचन होता है। तो मेढक क्या करता है, उसका मादा का शरीर में नहीं होता, ये बाह्य निषेचन होता है। तो इसका भी आंसर ये भी सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता था। अभी आप लोगों ने देखा अमीबा क्या करता है, मुकुलन नहीं करता, अमीबा क्या करता है, द्विविखंडन करता है। तो ये क्या चीज़ है, ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए आगे दिया गया निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। तो ये भी सही है, निषेचन के द्वारा ही क्या होता है, युग्मनज बनते हैं। फिर दिया गया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। तो ये गलत है, ये एकल कोशिका का बना नहीं होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया जंतुओं के नर युग्मक खाली स्थान कहलाते हैं। तो इसकी जगह हम आप लोग लिखना क्या, शुक्राणु कहलाते हैं। फिर देखिए दिया गया है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से क्या होता है, युग्मनज बनते हैं। तो यहाँ पे युग्मनज आप लोग भर लीजिएगा। फिर दिया गया युग्मनज विकसित होकर, तो विकसित होकर क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। ये भी सही यहाँ पे भर लेना, आप लोगों को भ्रूण भर लेना है। फिर देखिए दिया गया टेडपोल का मेढक में रूपांतरण क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है मनुष्यों में खाली स्थान निषेचन होता है। तो यहाँ पे मनुष्यों में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, ये मादा के शरीर में होता है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है मनुष्य में शुक्राणु
एवं अंडाणु के संयोजन का चित्र दर्शाते हुए वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए यहाँ पे मादा बनाना है, यहाँ पे नर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मादा में क्या होता है, अंडाणु होता है, नर में क्या होता है, शुक्राणु। जब दोनों मिलता है तो क्या होता है, युग्मनज का निर्माण करता है, और यही युग्मनज जो है बाद में क्या होता है, विकसित करके जीव बन जाता है। यही आप लोगों को यहाँ पे लिखना भी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह आप लोग लिख लेना है, लिखना है जो आप लोग यहाँ पे बनाया है उसी को यहाँ पे लिखना है। निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, देखिए यहाँ पे युग्मनज का निर्माण होता है, वही चीज लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए इस युग्मनज विकसित होकर एक जीव का निर्माण करता है। एक जीव के निर्माण में अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, इसलिए बच्चे के कुछ लक्षण माँ का होता है और कुछ लक्षण किसका पाया जाता है, पिता का। ये वंशानुगत होता है, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी सब में पाया जाता है। फिर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, सजीवों में जनन महत्वपूर्ण है क्योंकि जनन से सजीवों के वंश में वृद्धि होती है। मतलब जनन करने के बाद क्या होता है, एक ही जीव जैसे बहुत सारा जीव क्या आने लगता है, तथा नामो निशान इस सृष्टि में बना रहता है। मतलब वो हमेशा क्या रहता है, इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में बना रहता है। अगर जनन नहीं होगा तो क्या होगा, वही धीरे धीरे विनाश हो जाएगा उस जीव का। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोग लाइन भी कर सकते हैं, एक तरफ आंतरिक निषेचन एक तरफ बाह्य निषेचन कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पे लिखना है आप लोगों को है, आंतरिक निषेचन में वह निषेचन जिनमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है और आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि, ये क्या करते हैं, आंतरिक निषेचन करते हैं। बाह्य निषेचन देखिए, वह निषेचन, यहाँ पे आप लोग च कर लीजिएगा, वह निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इस जंतुओं में निषेचन कहाँ होता है, जल में होता है। ऐसा निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। इसमें जैसे लिख लीजिएगा आप लोग, मेढक और मछली लिख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर, अलैंगिक जनन क्या है। तो यहाँ पे देखिए अलैंगिक जनन होता है इस प्रकार के जनन में किसी दूसरे जीव की सहायता के बिना स्वयं संतति उत्पन्न होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे हाइड्रा, तो हाइड्रा क्या करता है, मुकुलन द्वारा करता है। अमीबा क्या करता है, ये द्विविखंडन द्वारा अपना जनन करता है। ठीक है, फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 8 नंबर, और यहाँ पे दिया गया जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियां का वर्णन करें। 2 विधि क्या हो जाएगा, फर्स्ट विधि आप लोग मुकुलन और सेकंड हो जाएगा द्विविखंडन। तो मुकुलन क्या होता है, जीव का अपने शरीर से टूटकर अलग हो जाना मुकुलन कहलाता है। तो मुकुलन कौन करता है, यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग हाइड्रा। फिर द्विविखंडन देखिए, इस प्रकार के जनन में जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है। मतलब एक ठो, जैसे यहाँ पे अमीबा है, ये कुछ समय के बाद क्या होता है, ये 2 ठो अलग अलग कर लेता है, इसी को द्विविखंडन बोला जाता है। तो जैसे में यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं अमीबा। फिर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है, माता के गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए उत्तर दिया गया है, गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। मतलब माँ का जो पेट में ये भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग, जैसे क्या होता है, एक उसमें जैसे कि निषेचन के बाद क्या होता है, एक कोशिका होता है, फिर धीरे धीरे विकसित होकर क्या होता है, हाथ बनता है, पैर, सिर, आँख इत्यादि विकसित हो जाती है। ठीक है, तो आगे बोला है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। तो ये आप लोग नोट कर लेना है। फिर देखिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 2 जंतु हैं जिनमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन। पहला अंडा देता है, दूसरा सीधे ही शिशु को जन्म देता है। अब उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पहले जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाता है। तो उसका उत्तर देखिए, बाहरी निषेचक, जिसको बोला जाता है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा अंडप्रजक, अंडप्रजक लिख लीजिएगा जंतु। ठीक है, फिर आप लोगों को यहाँ पे सेकंड में देखिए दिया गया क्वेश्चन में, पहले जंतु के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेढक और मछली। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया, दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाता है। तो इसका ये क्या करता है, आंतरिक निषेचन करता है, तो आंतरिक निषेचक हो जाएगा। इसका आंसर लिख सकते हैं
जरायुज जंतु। तो ये हम लोग का आज का जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कहीं डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।